दिवाली मना ली है ना अच्छे से, है ना? कुछ लोग अभी मना रहे हैं, आप लोग के बीच के लोग जो दीपावली अभी मनाते रहेंगे कुछ दिन तक, ठीक है? तो पढ़ाई वढ़ाई चालू कर दो, है ना? और कॉपी जो है आपका वो कल से मैं चेक करूँगा, खुद तो अब मैं रहूँगा सामने, है ना? तो कल से आप मेरे को पूरे टाइम देखोगे, तो बोचक के निकलने का कोई चांस नहीं है। तो कल सबसे पहले क्या चेक होगा आपका कि आप फ्रेश कॉपी पे लिख रहे हैं कि नहीं। देखो, कॉपी की इंपॉर्टेंस को आप समझो, ठीक? आप यहाँ जो पढ़ रहे हो, ठीक, पढ़ने के 1 महीने बाद पेपर नहीं देना है, हो सकता है पढ़ने के 6 महीने के बाद, पढ़ने के 8 महीने के बाद, पढ़ने के साल भर के बाद परीक्षा देनी है। और सफलता हो सकता है पढ़ाई ख़त्म होने के 1.5 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद मिलना है। तो यहाँ पे जो कॉपी आपका बनाया जा रहा है ये आपका कैपिटल है, आपका पूंजी है, उसके साथ मजाक मत करो, आपके साथ मजाक हो जाएगा। आधा आधा लिखा हुआ 10-12 कॉपी मिलेगा, किसी में आरसीसी रहेगा, किसी में स्टील रहेगा, थोड़ा सा उसमें जियोटेक भी रहेगा, थोड़ा पलटा के देखोगे तो ज्योग्राफी भी मिलेगा, वहाँ पे हिस्ट्री भी मिलेगा, फिर छत्तीसगढ़ भी मिलेगा। इससे नुकसान केवल और केवल किसको है? आपको है। आपकी कॉपी सिस्टमेटिक होना बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। कोई इतना फाइनेंशियली वीक नहीं होता है कि कॉपी अलग अलग ना बना सके, ये आपको मदद करेगा, ठीक? कॉपी आप जो क्लास का मेंटेन कर रहे हो ये आपका कैपिटल है, पूंजी है। जितने बच्चों ने, अच्छा और एक चीज़, जब आप कॉपी अच्छे से नहीं बनाते हो तब जब एग्ज़ाम का प्रेशर आता है ना, आप बुक, किताब, पूंजी और शॉर्टकट की तरफ भागते हो। आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं मतलब स्टैम्प पैड में लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने कॉपी ठीक ढंग से बनाई है, मैडम की कॉपी आपके पास मेंटेन्ड है, छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम के लिए यू डू नॉट नीड टू रीड अ सिंगल बुक। मैडम का वॉल्यूम 1, 2, 3 मैडम की कॉपी, इसके बाहर कहीं कोई पेपर नहीं जाता है। जितना आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए उतना आपको मिल जाता है। लेकिन आप करते क्या हैं कि कहीं 50 पेज, एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट चालू हो गया, ये आपकी लापरवाही है, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, ठीक? तो ये जो लोग कर रहे हैं फैशन बना के, अच्छा कुछ लोगों का हो जाता है ना, मतलब वो अपने आप को ढर्रा सही में ही एक रवैये पे रखते हैं कि मैं तो मतलब ऐसे ही करूँगा, तुम चाहे जो कर लो, ठीक? तो मैं सुधार दूंगा, मैं तुमसे ज़्यादा अड़ियल हूँ, ठीक? तो ध्यान रखना, विशेष करके जिसको लगता है कि मेरे को बहुत आता है क्योंकि मैं 2 बार पढ़ लिया हूँ कि 3 बार पढ़ लिया हूँ, आपको कुछ नहीं आता। जब आप ये मान के चलते होगे ना कि आपको सब चीज़ आता है, आपके सीखने का प्रोसेस बंद हो जाता है। जब हम यहाँ पढ़ाने आते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हम ज़ीरो हैं, जो पढ़ के आए हैं और आप ज़ीरो हो। हम क्या आपको डिलीवर कर सकते हैं? हर बैच में ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे आपको लगता है कि आप ये सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़े हो, एक बार परीक्षा दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा पढ़े थे, ठीक? ऐसे आपको लगता होगा। ये सब्जेक्ट मैडम कम से कम 10 बार पढ़ा चुकी है, मैं अपने सब्जेक्ट कम से कम 12 बार पढ़ा चुका हूँ, तो आपसे ज़्यादा बोर तो हमको होना चाहिए। लेकिन हम बोर नहीं होते, हम उसमें नए तरीके ढूंढते हैं, है ना? एक बार आप पढ़ लेते हो, आप इतने ज्ञानी हो जाते हो कि आप बोर होने लगते हो। तो मैं बता दूं आपको, सिलेक्शन उन बच्चों का हुआ है जिन लोगों ने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद इसी इंस्टीट्यूट में रिपीट भी किया है, उसके बाद क्रैश कोर्स भी किया है। जो लगे रहते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। जो अपने आप को मान लेते हैं कि मैं तो एक बार पढ़ लिया था ना कॉलेज में, एक बार मेरा कोचिंग में हो गया आधा अधूरा, जिसमें 30 क्लास में 20 दिन में गया और 10 दिन में छुट्टी मनाया था, उस चीज़ को तो गिनते ही नहीं हो तुम लोग, है ना? तो ये सब पढ़ाई कभी काम नहीं आती। और क्लास जो चल रहा है उसको इंपॉर्टेंस के साथ में ध्यान दो। 10 दिन की छुट्टी के 2 दिन पहले गोल मारे हैं और आपके मित्र लोग अभी 3 दिन और गोल मारेंगे, तो कुल मिला के 10 दिन की छुट्टी बढ़ा के हमने कितना दिन कर लिया? 15 दिन कर लिया, ठीक? तो ये सब आदत क्या कर दो आप लोग, छोड़ दो। जितना समय मिलता है उसको पढ़ाई पे क्या करो, यूटिलाइज करो। पहले दिन किसी को नहीं चमकाऊंगा सोचा था, पीछे जाके देखा तो कोई भी ढंग से कॉपी नहीं बनाया था। तुम लोग बनाए हो सामने वालों, है ना? सब लोग अच्छे से कॉपी बनाना। 4-5 बच्चों का डेमो है, डेमो पर्ची बन चुकी है, मेरे से लेके जाना। टाइम का ध्यान रखेंगे, समय पे आएंगे। जिनका भी फीस फॉर्मेलिटी बचा है वो आप लोग क्लियर कर देंगे और साथ वालों को बोल देंगे कि पहले दिन से ही पढ़ाई क्या हो गया है, चालू हो गया है, ठीक? ऐसा नहीं कि 3-4 दिन तो पुराना किर्लोस्कर इंजन होता था, हमारे घर में बहुत पुराना जीप था, 60-70 किलोमीटर चलने के बाद वो रुक जाता था। जैसे ही ये ठंडी आता है ना तो किर्लोस्कर इंजन का हीटर जो है उसको बहुत देर तक दबा के रखना पड़ता था। फिर 3 लोग 4 लोग क्या मारते थे, धक्का मारते थे, तब जाके वो किर्लोस्कर इंजन क्या होता था, चालू होता था। ये सबसे पुरानी जीप थी, पीजो इंजन, किर्लोस्कर इंजन। तो किर्लोस्कर इंजन मत बनो, बनना है तो DI बनो, एम हॉक बनो, तो उससे क्या होगा, तेज आगे बढ़ोगे, ठीक है? आपको दौड़ना है। अच्छा, अभी जैसे कोर्ट केस हो गया है ना? तो कई बच्चे लोगों का मैं मन को भापा तो बोले नहीं अभी कोर्ट केस हो गया ना सर, अब क्या पढ़ाई लिखाई करना। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट केस हो गया तो तुम्हारा वैकेंसी नहीं आएगा या परीक्षा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो भी स्ट्रक्चर होगा वो बदलाव के साथ में आ जाएगा, लेकिन परीक्षा होगी, चुनावी साल है, 2023 में आपको बहुत सारा वैकेंसी मिलना है। अच्छा टाइम पीरियड यही है जब नोटिफिकेशन नहीं है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके दिमाग में ना एक रेस क्रिएट हो जाता है, उसके बाद आपका मसल पावर बिल्डिंग का प्रोसेस खत्म हो जाता है। मसल पावर क्या है? वो ताकत है जिससे आप एग्जाम में हैमर करते हो। ये नोटिफिकेशन के बाद कभी नहीं बनेगा, ये बनेगा अभी। तो जब अभी कुछ नहीं है तब सब चीज क्या कर लो, अच्छे तरीके से क्या कर लो, सब चीज को पढ़ लो और अच्छे तरीके से कॉपी को क्या कर लो, बना लो। यहाँ पे आप लोगों से कई लोगों ने उन लोगों से बात की होगी जो टॉपर लोग आए थे, उसमें पंकज करके एक लड़का है, पंकज स्वर्णकार। ठीक, उतना मेहनती लड़का मैं नहीं देखा, मतलब लड़कों में तो मैं उतना मेहनती लड़का नहीं देखा, लड़कियों में दिखती हैं एक दो लड़कियां जो उतना मेहनत करती हैं। पंकज क्या बोला था जिस दिन आया था? वो बोला था कॉपी को 50 बार पढ़ो। कितने बार पढ़ो बोला था? 50 टाइम्स। मैं कॉपी को 50 बार पढ़ा था। तो एक कॉपी को ही उसने 50 बार पढ़ा था, अदर देन की 10 और सोर्सेस की तरफ जाना। पहले आप गलती कहाँ करते हैं कि आपको जो मिल रहा है, भाई हमको तो मालूम है ना कि क्या सवाल पूछ रहा है, कौन सा एरिया, कौन सी किताब। कोचिंग भी आओगे, किताब भी खोजने जाओगे, नोट्स भी खोजने जाओगे, तो तुम्हारा कोई कोचिंग पढ़ने का मतलब नहीं है। आपको यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको कंठस्थ कर लो, उसको इतना ज़्यादा मांझ लो जा करके कि उसका कोई भी एस्पेक्ट एटलीस्ट जो आपकी कॉपी में है वो मिस नहीं होना चाहिए। चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो, उसको मांझ डालो, रोज का रोज जाके क्या करो, याद कर लो उसको। और बैकवर्ड जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो चीज़ों को फटाफट रिवाइज करने के लिए 100 पेज का रिवीजन कॉपी बनाओ। घर पे वो काम करो कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो उसी सब्जेक्ट का, जैसे इसके पहले कौन सा हुआ मैडम सब्जेक्ट, जियोटेक का कंसोलिडेशन बनाओ 25 पेज में, 30 पेज में, 40 पेज में। वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जब मैडम बोली कि इसको ऐसा पूछता है, यहाँ पे ऐसी गलती करवाता है, तब आप देखोगे कि आपने क्या उसको नोट किया है। कंसोलिडेटेड फॉर्म में 100 पेज का होगा। अगर आपको 3 महीने का समय मिला, जैसे SES जब आता है तकरीबन 3 महीने का समय मिलता है, तो 3 महीने में मैडम का पूरा कॉपी रिवाइज हो जाता है। सपोज आपको एक ऐसा एग्जाम आ गया जिसने आपको 1.5 महीने का समय दिया, तो 1.5 महीने में आप पूरे का पूरा सब्जेक्ट का बड़ा कॉपी को रिवाइज नहीं कर पाओगे। उस समय पे आपको कौन सा चीज काम आएगा? कंसोलिडेटेड जो 100 पेज का कॉपी है उसमें तुरंत जैसे मैडम बोलती है ये जेई में पूछता है, इसको ऐसा घुमा के पूछा था, लिखो उसको उस भाषा में लिखो। आपको हल्बी में समझ में आता है हल्बी में लिखो, आपको हिंदी समझ आता है हिंदी लिखो। वो आपको लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड वे में यहाँ पे हिट करना चाहिए सीधा आकर के, ठीक है। तो क्लास को बहुत धैर्य से अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। 7:30 बजने तक का जो इंतजार करते हो थोड़ा जल्दी निकलो, ठीक। वो हीटर वाला सिस्टम को याद रखना कि हीटर थोड़ा जल्दी चालू कर देना और जल्दी यहाँ पे क्या करना, पहुँच जाना, ठीक है। और दोस्तों यारों को बोल दो कि जल्दी वापस आ जाए और कितना दिन छठ मनाएंगे, ठीक है।